2 महीने का ट्रैक्शन और बढ़ गया, कितना? कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने का बढ़ गया। आज फिर आपके साथ तो अगर बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? लेटे लेटे अगर घर में रह करके आपके लिए दुआ मांगू और आपके घर में खुशियां पहुंच रही हो तो इससे अच्छी बात कोई हो सकती है क्या? और वो ये प्लेटफॉर्म साथियों, आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी तैयारी कंपनी ने कर लिया है, कितनी बड़ी तैयारी कर लिया है। शायद इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कंपनी ने वो तैयारी कर लिया है, हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए कंपनी ने पूरी तैयारी कर लिया है। और आने वाले समय में आज देश की अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ चुकी है तो इसको बनाने का काम अगर कोई करेगा तो ये आरसीएम बिजनेस जैसा प्लेटफॉर्म ही करेगा, कोई और कर नहीं सकता। क्योंकि सरकार के पास कोई सरकार आ जाए, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार आ जाए, जो ये कोरोना माहौल ने पूरी तरह से इंडस्ट्री को बंद कर दिया, कारखाने बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के रोजगार चले गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई, सब कुछ कैसे क्या चल रहा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस कोरोना काल में अगर आज के डेट में कोई खड़ा है, पहले दिन से लेके आज तक कोरोना लॉकडाउन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब हम लोगों ने बिजनेस नहीं किया, जब हम लोगों ने लोगों के घर में जाकर के सहायता नहीं की, जब हम लोगों ने जाकर के लोगों को प्रोडक्ट नहीं दिया, उनकी जरूरत की चीजें उनके घर में नहीं पहुंचाया। ऐसा कोई दिन नहीं रहा। कहीं ना कहीं हमारी दुकानें खुलती रही, हमारे लोग ले आके लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाते रहे और इसका नतीजा निकल के आया कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मात्र बिजनेस हुआ जिसने 30% की ग्रोथ की। कितना? सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा था, वो समय में 30% की ग्रोथ हुई। और अभी आपको पिछले महीने की ग्रोथ अदानी कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा साहब ने कहा है क्या 50% की ग्रोथ हो चुकी है। पिछले सितंबर महीने में 50% की ग्रोथ हुई है और अगले 1 साल में जो तैयारी है वो पता है कितना है ना, 100% ग्रोथ की बात हो रही है। 2025 तक ये बिजनेस 1 लाख करोड़ से ऊपर होने जा रहा है। कितना? 1 लाख करोड़ से ऊपर होने जा रहा है। मुझे पता है कि यहाँ बैठे हुए कई साथी ऐसे होंगे जिनका बिजनेस करोड़ों में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का नहीं होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनका अपना खुद का बिजनेस दोनों ग्रुप का मिलाकर के कम से कम 25, 50, 100, 150, 200, 500 करोड़ का बिजनेस होगा। यहां बैठे व्यक्ति की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में कई ऐसे हैं अचीवर, कई हमारे फ्लाइन हमारे गुरु हैं जिनका बिजनेस मुझे पता है आने वाले 2025 तक 1000, 2000, 5000, 10000, 25000, 50,000 करोड़ का बिजनेस होने जा रहा है, क्योंकि कंपनी का 1 लाख करोड़ का बिजनेस होगा। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, जिस दिन 1 लाख करोड़ का बिजनेस होगा आप अंदाजा लगाइए कंपनी का बिजनेस का प्लान क्या होता है। जिस दिन कंपनी का बिजनेस जितने का होगा उसका 45% पैसा कहां जाएगा सर? आम जनता के बीच में। जितने का बिजनेस होगा उसका 45% का कमीशन जो जाता है आम जनता के बीच में जाता है, जो बिचौलियों के पास अभी तक जाता था, जो मिडिलमैन के पास जाता था, बिचौलिए हट गए, इसलिए आम जनता के बीच में जाएगा। अब जरा अंदाजा लगा के देख लीजिए, जिस दिन 1 लाख करोड़ का बिजनेस होगा उस दिन 45,000 करोड़ रुपया किसके घरों में जाएगा? आम जनता के बीच में। और जब 45,000 करोड़ रुपया आम जनता के बीच में जाएगा तो कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा होगा जो करोड़पति नहीं होगा? हेलो, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो करोड़पति नहीं होगा? और इस कंपनी ने, इस सिस्टम ने करोड़पति तो पता नहीं कितने बना दिए, उसका भी कैलकुलेशन नहीं हो गया। क्योंकि आपके बनारस में भी कई करोड़पति घूम रहे हैं इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। मेरे को भी सौभाग्य मिला इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बनने का। मैं भी बना, आज नहीं बना, आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले बन गया, 10 साल पहले बन गया। और मेरा भी एक सपना था, वो सपना मैं पूरा कर रहा हूं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के लिए। जैसा पांडे जी ने बताया, मेरा सपना था कि अपना एक इतना बड़ा हॉल होना चाहिए जिसमें जब चाहे 100-200 लोगों की मीटिंग कर सके। इस कोरोना को धन्यवाद देना चाहेंगे, इस कोरोना माहौल ने इस सपने को पूरा कर दिया, इस हाल का निर्माण करा दिया। यह हाल मार्च से लेकर अभी तक के बीच में बना है, ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले से काम चल रहा है। अभी इसी दिसंबर जनवरी में काम शुरू हुआ, मार्च में आकर के इस काम को फिर फिनिश हमने शुरू किया। 1 महीना कोरोना की वजह से 40 दिन बंद रहा, लेकिन 40 दिन बाद जब शुरू हुआ तो जो हालात आप देख रहे हैं, निर्माणाधीन अभी है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी तो ये बस एक झांकी है। अभी आपको यहाँ पे बैठ करके वो सारी चीजें मिलेंगी। जैसे ये डिजिटल प्रोग्राम आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हाईटेक रहेगा। ये हाल जब चाहे जितने लोग आए बैठ करके अपनी मीटिंग कर सकते हैं। हाईटेक बोर्ड भी लगा होगा, सब कुछ डिजिटलाइज होगा। आप यहाँ मीटिंग करेंगे, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया आपके मीटिंग को देखेगी। वो तैयारी होने जा रही है।
और आज आपको पता होगा यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है इसको भी हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कई कोने में लोगों ने देखा है, क्योंकि जो लाइव आ रहा था वो लाइव यहाँ से जा भी रहा था। लाइव तो जो चल रहा था पूरा हिंदुस्तान देख ही रहा था, दुनिया के बहुत सारे कोने में लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं इनको भी बहुत सारे लोगों ने देखा है। आप चाहें तो अपने आप को फेसबुक पे ढूंढ लीजिएगा, आप में से भी लोग फेसबुक पे दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि लाइव प्रोग्राम रहता है, वहां से आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। ये तैयारी हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि आपको छोटे मोटे काम के लिए नहीं बुलाया गया यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं कहा गया कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लो, किसी को मैं ये नहीं कर रहा हूं ज्वाइन करने के बाद मत करिए। तमाशा देखने वाले भी तो कुछ लोग होने चाहिए, सब लोग इसके साथ ही हो जाएंगे तो तमाशा कौन देखेगा। लेकिन मैं किसी गाड़ी की दुकान पे पंचर बनवा रहा था, संजोग से सूटी पहना हुआ था, कहीं जा रहा था, गाड़ी पंचर हो गई, पंचर बनवाने लगे। उसने पूछा सर क्या करते हैं, इतना सूट बूट पहन के गर्मी में घूम रहे हैं। हमने कहा गर्मी में घूम रहे हैं तो कार तो ऐसी है ना, क्या दिक्कत होता है। बोले दिन भर करवा में थोड़ी रहेंगे, करवा से बाहर तो निकलेंगे। हम क्या हाँ निकलेंगे, तो आप करते क्या है, तो उसको बताया मैंने, देखो ऐसे ऐसे मैं ये काम करता हूँ। बोला ये तो ठीक है सर। हमने कहा आप भी करना चाहोगे क्या। बोला साहब अगर सब लोग ही काम कर लेंगे तो आपकी गाड़ी का पंचर कौन बनाएगा। हमने कहा आप बड़े समझदार व्यक्ति हो, आप तो समझदार व्यक्ति हो, फिर तो मैं सही आप जगह पकड़े हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया और आज बिजनेस में एक अच्छा मुकाम पे है और अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लोग नहीं ज्वाइन करेंगे और सबको ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए। और करना क्या है, सबको ज्वाइन करके करना क्या है, सबको ज्वाइन करके करना क्या है, पता समझ में आया कि नहीं, बात समझ आएगी अभी तक। नए साथी कितने लोग हैं जब एक बार जो पहली बार आए मेरे सामने मैं हाथ खड़ा करेंगे, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। पहली बार कितने लोग आएंगे, अरे वाह, नए साथियों से मेरा परिचय मैं करा लूं, मैं परिचय नहीं किया इसलिए अभी बातें मेरी समझ नहीं पा रहे हैं। नाम मेरा अवधेश सिंह है, रहता हूँ पांडेपुर में, कुछ दिन बाद यही रहने लगूंगा, क्योंकि ऊपर की जगह जो बनवा रहा हूँ रहने के लिए बना रहा हूँ। और रहने वाला मैं भी एक छोटे से गांव का हूँ जो लगभग यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, शिवापुरी जगह का नाम है। वहीं से पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई करके बनारस में आया, यूपी कॉलेज का स्टूडेंट बना, यूपी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई करने के बाद यूपी कॉलेज के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कुछ दिन तक टीचर रहा, वहां भी पढ़ाई कराता रहा, पढ़ाता रहा लोगों को। लेकिन एक दिन जब पता लगा कि सिर्फ नौकरी से जीवन के सारे सपने नहीं पूरे हो सकते, ईमानदारी की नौकरी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी की नौकरी करके जीवन के सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। मैंने नौकरी के साथ अपना बिजनेस शुरू किया कंप्यूटर का, लेकिन वो बिजनेस दोनों एक साथ नहीं चल पाया। नौकरी करता था तो बिजनेस इफेक्टेड होता था, बिजनेस करता था तो नौकरी कहीं भी प्रभावित होती थी, इसलिए मैंने नौकरी को छोड़ा, बिजनेस को करना शुरू किया। यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने कहा यार तुम ये काम बंद करके जा रहे हो, कौन देखेगा। मेरा छोटा भाई हुआ करता था, उसको मैंने वहीं से पढ़ाया था। आज वो यूपी कॉलेज इंटर कॉलेज में कंप्यूटर इंचार्ज है, अजय सिंह नाम है, जो भी साथी यूपी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो पता होगा। मैंने उनको रखवाया, मैं कहा इनसे काम कराइए, मैं काम करूंगा। और मैं निकला बाहर, अपना कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया। 1 साल 2 साल 10 साल तक काम किया, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ जिसका नतीजा निकल के आया, पूरा तरह से बिजनेस खत्म हो गया। वही बिजनेस जो लाखों की इनकम देता था, 18 से 20 लाख रुपए कर्जे छोड़ के गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। ऊपर वाले से एक ही दुआ करता था कि प्रभु एक मौका देना प्रायश्चित करने का, हो सकता कोई गलती हो गई हो, उसका प्रायश्चित करने का एक मौका देना, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मौका दिया और एक ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में आए जिनको मैंने कभी देखा था ना, उनके बारे में कुछ सुना था। ऊपर वाले की प्लानिंग थी, कहीं कहीं ऊपर वाला सारे रास्ते बंद करता तो कोई नया रास्ता देता है। इस बात पे यकीन रखते नहीं रखते आप लोग, जीता जाता प्रमाण आपके सामने है। सारे रास्ते बंद हो चुके थे, 18-20 लाख के कर्जे थे, तब पत्नी किसी जॉब में नहीं थी, बच्चा एक 3 साल का, एक 4 साल का, एक 1 साल का बच्चा, करे तो क्या करे, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। बेड पे पड़े 18 महीने तक बेड पे था। ये पैर 3 जगह से फ्रैक्चर, सर में इतनी गंभीर चोट की ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस थे, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा था कि वो जरूर कोई रास्ता देगा, उसने रास्ता दिया। एक ऐसे शख्सियत को जिनका नाम मैंने बड़े गर्व से लेता हूं, जबकि वो उम्र में मेरे से छोटे हैं, पढ़े लिखे मेरे से कम हैं, लेकिन आज हमारे बिजनेस के गुरु हैं, जिनका नाम अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे सुना, परम आदरणीय दिनेश चौधरी साहब उनका नाम है। वो मेरे जीवन में आते हैं तो मुझे बताते हैं कि अवधेश अगर तुम सही तरीके से इस काम को करते हो, कुछ नहीं करना है, ये प्रोडक्ट लोगों को आप यूज करना सिखा देते हो, आप भी यूज करते हो, तो आपके जीवन में ये 18-20 लाख के कर्जे 2 साल में खत्म हो जाएगा। और मैंने करना शुरू किया साथियों, आपको बता करके मुझे गर्व होता है
तो 2 साल का उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन 20 महीने के अंदर वो 18 से 20 लाख रुपए के कर्जे खत्म हो चुके थे। मैंने दूसरी कार ली, फिर काम करना शुरू किया, आज दूसरी के बाद तीसरी कार, चौथी कार, अभी बाहर एक सफारी खड़ी है, मैं उससे चलता हूँ। वैगनार घर पे खड़ी है, उससे भी चलता हूँ। एक ही आदमी चलने वाला, लेकिन 2-2 कारें खड़ी हैं। यहाँ पे आ गया तो यहाँ थोड़ा कार ज्यादा खड़ा करने का जगह मिल गया, तो हो सकता है तीसरी, चौथी, 5वीं कार आएगी। ये जगह नीचे पहले कारों के लिए ही बन रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि मीटिंग हॉल ऊपर बनाने से लोगों को दिक्कत होगी, नीचे ही बनवा देता हूँ उसको, इसलिए यहाँ मीटिंग हॉल बन गया। ये सारी चीजें हुई साथी। ये मेरा परिचय है। पिछले लगभग 15-16 साल हो गए, 2004 से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। हेलो, कर नहीं रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और सीखने का स्कॉलरशिप करोड़ों रुपए मिल चुके हैं, करोड़ों रुपए आ गए, क्योंकि आज के डेट में इस बिल्डिंग को जो बनवा रहा हूं, पांडे जी ने बताया, उसी की कमाई है, आप सबका सहयोग है, इसलिए यह हाल आरसीएम को समर्पित है। यह हाल आरसीएम को समर्पित है। आरसीएम का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति आकर के यहाँ मीटिंग कर सकता है। इसका सदुपयोग करने के लिए समर्पित है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। दुरुपयोग होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई लगी है, बड़े संघर्ष से पैसा आया है, इसे दुरुपयोग नहीं होने देंगे साथियों। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब आपको जरूरत हो यहां से आकर के आप इस काम को कर सकते हैं। बहुत सारे साथी, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी टीम है, फौज है। 1-2 साथी नहीं, लाखों की संख्या में लोग हैं मेरे साथ। पूरी इंडिया में लगभग 10 लाख लोगों से ज्यादा हैं। 10 लाख से बड़ी टीम है जिनके माध्यम से काम करता हूं। करोड़ों का टर्नओवर होता है, लाखों के इनकम लोगों के घरों में जाती है साथियों। और यहां भी कुछ ऐसे जाबाज साथी हैं जिन लोगों ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। तो इस बिजनेस में मुकाम होता है जिसको हासिल किया है। ऐसे जाबाज साथियों से मिलना चाहेंगे क्या? बहुत ही शानदार साथी हैं, जब उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें कोई चीज ऐसा नहीं है जो आप में नहीं है। मैं उनसे परिचय इसलिए करा रहा हूं कि अगर वो इस मुकाम पे हासिल कर सकते हैं तो आप इस मुकाम को क्यों नहीं हासिल कर सकते? कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी की प्रोफाइल कितनी बड़ी है, अगर बताने लगूंगा तो घंटों लग जाएगा, घंटों। और मुझे पता है कि आपको पांडे जी ने बता दिया बिरयानी बन के तैयार है, तो बिरयानी कहीं ना कहीं घूम रहा होगा कि बिरयानी कब मिलेगी बिरयानी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बिरयानी, अभी सूप पिया आप लोगों ने, ये सूप आरसीएम बिजनेस का है, मार्केट का नहीं है। ये आरसीएम बिजनेस का सूप रेडी है, एकदम बिल्कुल रेडी है। कुछ मत करिए, पैकेट को फाड़िए, पानी में डालिए, बॉयल कर दीजिए, सूप तैयार हो जाएगा। माताओं बहनों के लिए कह रहा हूं, जो लोग पहली बार आए हैं उनसे बता रहा हूं, जो पूरा नए साथी उनको बता रहा हूं कि सूप में कुछ भी अलग से नहीं डालना है। पैकेट खोलिए, पानी में डालिए, बॉयल करिए, सूप तैयार। और जो बिरयानी खिलाने जा रहा हूं वो भी आरसीएम की बिरयानी है। अच्छा, आप भी हैं, क्या बात है। प्रोफाइल अगर जानना हो तो ये हमारे बीच में मैडम बैठी हैं, ये भीलवाड़ा हो के आ गई हैं, कंपनी को जाके देख के आ गई हैं। देखा आपने, कैसा लगा? पैसे से वकालत करती है, वकील हैं, इसी बनारस में वकालत करती हैं। मैं 1 मिनट उनको बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम। आप आए, जरा लोगों को बताएं कि आपने कंपनी में क्या देखा। मेरा भी सौभाग्य हुआ आपके साथ जाने का, तो मैं आपसे जानना कि बिजनेस में काफी अच्छे तरीके से लगे हुई हैं, और इनके हस्बैंड भी हैं। किधर है? अच्छा, यही तो है सामने। आप भी आ जाइए, आप भी आइए, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जाके कंपनी में क्या क्या देखा आपने, आप बताइए प्लीज। बताइए। बताइए कंपनी में आपने क्या क्या देखा, वहां जहाँ पे आप गई थी भीलवाड़ा में, क्या देखा? नहीं, बताइए आप बताइए। देखिए, सलमानी की जरूरत नहीं, आप वकालत कैसे करेंगे, मील आर्ट कैसे बोलेंगे सामने खड़े करके, समझ नहीं आ रहा है। बोलिए, पहली बार दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, शुरू करिए, बताइए, कुछ तो बताइए। कंपनी का जो बना हुआ जो जगह है, कितना बड़ा एरिया होगा, आपको अंदाजा लगा उसका? कितना बड़ा एरिया होगा? वो तो हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कितना दिन लगेगा पूरा घूमने में, अगर घूम के देखना हो तो? पूरा घूम ही नहीं पाए। चलिए आप बताइए, क्या बताइए। जय आसिम दोस्तों, हम लोगों ने कंपनी को विजिट किया तो बहुत बड़ा कंपनी का, कम से कम नहीं तो लाखों एरिया में बना हुआ है। और कंपनी में बहुत सारे कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वही सब कुछ बनता भी है, और कंपनी का बहुत बड़ा विजन है। और हमारा भी लक्ष्य है कि बहुत जल्द से जल्द
बड़े से बड़े पिन को अचीव करें। और सर जी बस यही है हमारा लक्ष्य है कि बस आरसीएम में ऐसे ही लगे रहें और आगे सभी पिनों को अचीव करते रहें। और ये तभी हो सकता है जब नारी शक्ति साथ में हो और इनके साथ है। ये संभव है कि अगर उनके साथ है तो ये हो सकता है। मैं आपको बताऊं, कंपनी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भीलवाड़ा में बना हुआ है, जो कंपनी के हेड ऑफिस है जिसको कहते हैं, आज तक मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत सारे साथी होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग बारे में जानते होंगे, उनसे बताना चाहूंगा 17 लाख स्क्वायर फीट का एक कैंपस है। हेलो, ये पूरा तरना बाजार से लेकर तरना गांव से लेकर पूरा एक हो जाएगा तो शायद 17 लाख स्क्वायर फीट नहीं होगा। ये पूरा एरिया का एक कैंपस है, इतना बड़ा एरिया कि जिसमें सारे हिंदुस्तान की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को ले आ दीजिए तो शायद उसके एक कोने में समाहित हो जाएंगे, पूरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में 51 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का कैंपस है कंपनी के पास, अपना खुद का। इसी बनारस में कंपनी की डिपो है, लहरतारा में कंपनी का खुद का अपना जगह है, खुद की अपनी बिल्डिंग है जिसमें डिपो बनाया गया। और ऐसा डिपो खाली बनारस में नहीं, जहां जहां भी डिपो है 70% से ज्यादा 80% डिपो आराम से 80% डिपो कंपनी के खुद के अपने कैंपस में है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो बनाया गया है साथियों। ये बातें मैं कहना चाह रहा हूं, इतनी बड़ी तैयारी कंपनी इतनी बड़ी तैयारी कर ली है कि आपको कितना बड़ा व्यापार करना आप करो बिना पैसा लगाए। एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आप बिरयानी खा रहे हैं, वो प्रोडक्ट खरीद के लेके आइए, जो कहीं और दुकान से खरीदते थे वो आरसीएम से खरीद के खाइए। सिर्फ इतना ही काम करना है और यही बात लोगों को बताना भी है। मुश्किल काम है, आसान है। आसान। आपने सूट कहां से खरीदा? आप बुरा मत मानिएगा, कहां से लिया? चलिए, कहीं से भी लिया आपने? कौन सी दुकान से लिया? याद है? याद ही नहीं है। आपको पता है कहां से लिया आपने? बताइए कहां से लिया? कहां से? तो आरसीएम की लड़की है। नहीं तो आरसीएम के लोग कहां से लिया? आरसीएम से लिया। चलिए, आरसीएम से लिया। कहीं से भी कपड़ा आप खरीद के लेके आते हो, अगर बगल में पड़ोसी पूछता है कहां से लिया, उस दुकान का पता बताते हैं कि नहीं बताते हैं? नहीं, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, हमारे जितने यहाँ साथी बैठे सब नौजवान ही हैं, भविष्य के करोड़पति हैं आप लोग। आपको नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, केवल लगे रहेंगे, लोगों से बताते रहेंगे, खाते रहेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। हेलो, महनाजपुर में मैंने कैलकुलेशन बता दिया था पांडे जी 70 साल का। यस सर। एक चाचा जी बैठे थे 70 साल के थे, उन्होंने कहा 70 साल में कितने का सामान खाया? उन्होंने कहा मैंने इतने का खाया। जोड़ के बता दिया गया कि अब तक अगर आप आरसीएम से खाएंगे, नहीं खा रहे होंगे, अब खा रहे हैं, 70 साल बाद करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, केवल खाने पीने पहनने से। और आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि अगर आप केवल खाते रहे, पहनते रहे, लोगों से बताते रहे तो करोड़पति बन सकते हैं। और लखपति बनने की संख्या तो शुरू हो चुकी है बनारस में। हमारे बीच में ऐसे लखपति साथी हैं, मिलना चाहेंगे क्या उनसे? सुरेश जी, बिरयानी आराम से खिलाइए, एकदम मस्ती में खिलाइए, ताकि हम लोग किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो, लोग खाते भी रहे। ठीक है? मैं ऐसे एक लखपति व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहूंगा जिनकी उम्र देख करके आप लगेगा, लेकिन उम्र उनका 55 का है, लेकिन दिल अभी भी बचपन का है। वो उनको आप देख करके नहीं सोच सकते कि 55 साल के हैं, क्योंकि इतना एक्टिव रहते हैं, इतने तरीके से काम करते हैं कि जब जब भी वो कुछ काम में लगते हैं ना, तो इतिहास बनाते हैं। और आज इस बिजनेस के रॉयल्टी जैसे मुकाम पे है। रॉयल्टी कैसी इनकम होती है? रॉयल्टी कैसी इनकम होती है? काम करें एक बार, इनकम आए बार 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 लगातार। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम होती है। जैसे गायक को मिलती है, गायक ने एक बार गाना गा दिया, अब उनके गाने का कैसेट जब जब बनेगा, मार्केट में बिकेगा, कुछ परसेंट रॉयल्टी उनके घर जाती है। लेखक ने एक बार किताब लिख दी, मुंशी प्रेमचंद जी ने किताब लिख दिया, अभी दुनिया में नहीं है, उनकी किताबें जब जब छपती है, मार्केट में बिकती हैं, कुछ परसेंट रॉयल्टी उनके पास जाती है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, एडिसन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बल्ब बनाने वाली कंपनियां जब जब बल्ब बनाती हैं, कुछ परसेंट रॉयल्टी उनके घर में जाती है। इस आरसीएम बिजनेस ने भी ये मौका दे दिया, लेकिन हम गायक बन सके, न लेखक बन सके, न वैज्ञानिक बन सके, ये तो नहीं बन पाए, लेकिन एक आम आदमी बन करके भी रॉयल्टी ले सकते हैं। ये मौका आरसीएम बिजनेस ने दिया। और आरसीएम ने जो मौका दिया, उसमें रॉयल्टी कैसे आती है? सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करिए, लोगों से बताइए, आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा आप कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी आपके घर में रॉयल्टी आएगी। और ऐसे रॉयल्टी अचीवर नए रॉयल्टी पे एक बड़ी पिन अचीव किए हैं, हमारे जाबाज साथी हैं। मैं उनको इन्वाइट करने जा रहा हूं आपके जोरदार सम्मान के साथ, और उन्होंने अपने लेवल को एक लेवल और अचीव किया, बड़ा किया है, इसलिए उनका जोरदार सम्मान होना चाहिए।
आदरणीय विजय सिंह जी को मैं इनवाइट कर रहा हूं, जोरदार सम्मान के साथ प्लीज वेलकम कमल मिश्रा। ये ऐसे शख्सियत हैं कि अगर मैं निगेटिव होता हूं तो भी मुझे आगे पॉजिटिव करते हैं, सर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब अपलाइन को भी ये प्रमोट करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे शानदार साथी का जोरदार माल्यार्पण कर स्वागत होना चाहिए। मैं चाहूंगा, अच्छा पहले ओम प्रकाश जी, क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट तो ऐसे होनी चाहिए जैसा आप अपने के चाहते हैं। चलिए जोरदार सम्मान के साथ मैं आपसे भी दो शब्द सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ और आप बताएंगे। मैंने कहा ना उम्र 55 का लेकिन दिल, वो आप बताएंगे कि कैसे ये होता है, किसकी वजह से होता है। आज हमको आपको भी सिखाएंगे ताकि जब हम भी 55 को हो तो बचपन जैसे दिखे। तो आपके जोरदार स्वागत के साथ मैं माइक्रोफोन देने जा रहा हूँ आदरणीय विजय सर को। नमस्कार। जय आरसीएम। परिचय जैसा बताया गया, नाम विजय प्रताप सिंह और मेरी जो उम्र है 62 इयर्स है। ये मेरी एज इनकार्नेटिक एज है, जन्म की एज, माने मेरे जन्म से जोड़ा जाए आज तक तो मेरी उम्र 62 साल है। 62 इयर्स है, मैं आ रहा हूँ उसमें। लेकिन हेल्थ चेकअप का एक मीटर आता है, उससे अगर देखा गया कि हम कितना हेल्दी हैं तो उसके हिसाब से मेरी एज 48 आई हुई है। क्या बात है। अब एक चीज आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 62 इयर्स में 48 की एज कैसे हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। अक्सर इंसान उतनी गहराई तक नहीं सोच सकता है, लेकिन ये हकीकत है, हमारी हेल्थ की एक पैरामीटर है। यानी कि हम अपने एज के हिसाब से अगर हम हेल्दी हैं तो अपनी एज को रोक सकते हैं, हम लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र जी सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका एक ही कारण है, ये आरसीएम सिस्टम। आरसीएम सिस्टम में हेल्थ सेक्टर में एक ऐसा प्रोडक्ट आया हुआ है जिसको एज ए ब्रेकफास्ट लेके अगर कंटिन्यू हम लेके चलते हैं तो हम हमारी एज, जो हमारी एजिंग है वो स्लो हो जाती है। अब ये सवाल उठता है कि ये स्लो एजिंग का भी इसमें आरसीएम में ऐसा है, तो आरसीएम ये सिस्टम जो है ये केवल अभी ये कंपनी नहीं है कि ये कंपनी की कोई कंपनी है जो बिजनेस करती है। इस सिस्टम को हम लोगों का जो एटीट्यूड है, देखने का जो नज़रिया है, ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका देता है, किस तरह से हमको ज़िंदगी जीना है। इस सिस्टम में करना कुछ नहीं है, जो भी आज आप इस सिस्टम में आ रहे हैं करेंगे वही मैंने शुरू किया और आज भी वही कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति आ जाएगा वही करेगा। करना क्या है, अब तक जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं जिससे हमारी एज उम्र घट जाती है, हम हेल्दी हो जाते हैं और हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं, हमारे सपने बड़े होते हैं, हम सपने पूरा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। उस चीज़ को हर व्यक्ति चाहे तो हासिल कर सकता है। करना वही होगा जो मैंने किया। हमने बस अपनी दुकान चेंज किया और सिस्टम आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, ये इतना आसान सिस्टम है जो हर कोई कर सकता है। इसमें जो मुश्किल है वो हमारा सोच है, हमको हमारा डिसीजन है, हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और जब आदमी सोच लेता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डिसीजन लेना पड़ता है। और ये कहा गया है, एक कहावत कही गई है कि यू हैव टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए उसके पीछे जाना